हकीम के काम को हकीम ही समझ सकता है, हकीम के काम को हकीम ही समझ सकता है। तो अब हकीम का काम है कि अगर किसी को मौत दे रहा है, बहुत जल्दी दे रहा है तो क्यों दे रहा है, और किसी का अरसा हयात जो है वो फालिज ज़दा मफलूज होने के बावजूद इतना तूल पकड़ जाता है, तो उसकी वजह क्या है मसलहत और क्या है उसकी हिकमत। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से कहा कि बारे लहा, रूए अर्श पर किसी अपने दोस्त से मुझे मिला दे, रूए जमीन पर कोई तेरा दोस्त हो तो उससे मुझे मिला, मैं तेरे दोस्त से मिलना चाहता हूँ। परवरदिगार ने कहा कि जाओ फला फला रास्ते पर जाना, और वो रास्ता जहाँ खत्म होगा वहां तुम्हें मेरा दोस्त मिलेगा, वहां तुम्हें मेरा दोस्त मिलेगा। जनाब ईसा अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले, और जहाँ वो रास्ता खत्म हो रहा था वहां देखा एक औरत है कि जो बिल्कुल मफलूज है, सिर्फ देख सकती है ना देख भी नहीं सकती, आंखों से अंधी है, मफलूज है, सिर्फ सोच सकती है, सिर्फ सोच सकती है, और ऐसे में बोल सकती है, और फालिज ज़दा है, उठ बैठ नहीं सकती। वो अपने घर के दरवाजे पर पड़ी हुई है, तन्हा है, कोई उसको न खिलाने वाला है न पिलाने वाला है। एक बार जनाब ईसा ने पहचाना कि शायद अल्लाह ने मुझे इसी औरत के पास भेजा है। जनाब वो देख नहीं पाती, अंधी है, मफलूज है, फालिज ज़दा है, और बिल्कुल कोड़ ज़दा है, पड़ी हुई है। जनाब ईसा ने जाके उसे सलाम किया। जैसी जनाब ईसा ने सलाम किया, उसने पलट के कहा वालैकुम सलाम या रूहुल्लाह, ए रूहुल्लाह आप पर सलाम, आप पर भी सलाम। जनाब ईसा ने कहा कि भाई तुमने मुझे कैसे पहचाना, तुम तो देख भी नहीं पाती। कहा जिस दोस्त ने आपको मेरा पता बताया है, उसी दोस्त ने मुझे आपके आने की खबर दी है, उसी दोस्त ने मुझे आपके आने की खबर दी है। जनाब ईसा और जनाब ईसा कहने लगे कि मैं जब पहुंचा हूं यहां तो तुम शुक्र कर रही थी अल्लाह का, तुम हम्द कर रही थी अल्लाह की, तुम उसकी हम्द बयान कर रही थी, उसका शुक्र कर रही थी। किस बात का शुक्र कर रही थी? ना तुम देख सकती हो, ना तुम हिलजुल सकती हो, ना तुम चल सकती हो, ना तुम अपने हाथ से कोई काम कर सकती हो, तो तुम किस बात का शुक्र कर रही थी? कहा ये अल्लाह की नेमत है जो उसने मुझे अता की हुई है। अगर देख सकती होती तो न मालूम किसी नामहरम पे निगाह पड़ जाती और मैं गुनाह में मुलव्विस हो जाती। अगर हाथ से काम कर सकती होती तो न मालूम कौन से ऐसे काम में मुलव्विस हो जाती जो अल्लाह को नापसंद है, और अगर पांव से चल सकती होती तो न मालूम ऐसे कौन से मकाम पे चली जाती कि जहां जाना बाइसे नंगो आर है। तो कहा अल्लाह ने मुझे इन नेमतों को सल्ब करके गुनाहों से बचाया हुआ है। अल्लाह अकबर। कहा इन नेमतों को सल्ब करके अल्लाह ने मुझे गुनाहों से बचाया हुआ है। कहा कि तुम्हें खिलाता पिलाता कौन है? कहा वही जो आसमानों में उड़ते हुए परिंदों को खिलाता है, जो परवाज करते हुए परिंदों को खिलाता है, वही मेरी खबरगिरी करता है, वही मुझे खिलाता पिलाता है। तो आप देख रहे हैं कि बाज चीजें, बाज बीमारियां भी नेमत होती हैं, यानी बाज बीमारियां भी नेमत होती हैं। इसी मंजिल पर मैं अर्ज कर रहा था कि सलमान फारसी सर पे पट्टी बांधे हुए हैं और सर में दर्द है और जुकाम की कैफियत है, नजला है। सलमान फारसी को अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत के लिए आए, सलाम किया और कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या हुआ सलमान? कहा कि अमीरुल मोमिनीन मेरे सर में दर्द है और जुकाम की कैफियत है, जुकाम हो चुका है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि सलमान फारसी बात यह है कि इंसान के जिस्म की 6 रगें ऐसी हैं कि जब वो मुतहर्रिक होती हैं तो वो किसी बीमारी से बचा रही होती हैं। 6 रगें ऐसी हैं कि जो वो किसी बीमारी से बचा रही होती हैं, यानी 6 बीमारियां ऐसी हैं कि 6 बीमारियों से बचा रही होती हैं। सलमान फारसी ने मुतहय्यर होकर अमीरुल मोमिनीन की तरफ देखा, कहा देखो अल्लाह जिसे पागलपन से बचाना चाहता है, जिसे जुनून से बचाना चाहता है, जिसे दीवानगी से बचाना चाहता है, उसे जुकाम में मुब्तला कर देता है। कि दिमाग में जो कसाफतें होती हैं, वो दिमाग में की कसाफतें वो नाक के जरिए से बाहर निकल जाती हैं और इंसान मजनून होने से बच जाता है, इंसान दीवाना होने से बच जाता है। कहा कि जो इंसान, अल्लाह चाहता है कि कोई अंधा ना हो, किसी को नाबीनगी से बचाना चाहता है तो अल्लाह उसे आशोबे चश्म में मुब्तला कर देता है, आंखों के दर्द में मुब्तला कर देता है, और फिर वो आंखों को मसलता है तो उसमें से लुआब निकलता है।
वही लुआब होता है कि जो जब निकल जाता है तो वो नाबीनगी से महफूज रखता है, नाबीनगी से माने हो जाता है। कहा कि किसी की एड़ियां फट रही हों तो समझ लेना कि अल्लाह उसे बवासीर से बचाना चाह रहा है, इसलिए कि एड़ियों से आफारात बाहर निकल जाते हैं। हालांकि एड़ियां फटने से, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हालांकि एड़ियां फटने से तकलीफ तो होती है, लेकिन अल्लाह इस तकलीफ के जरिए से दूसरी तकलीफ से बचाना चाहता है, इस तकलीफ के जरिए से दूसरी तकलीफ से बचाना चाहता है। तो अमीरुल मोमिनीन ने बताया कि बाज बीमारियों के लिए रहमत होती हैं, बाज बीमारियों से बचा रही होती हैं, तो बाज इमराज भी होते हैं कि जो इंसान को बचा रहे होते हैं। तो ये हकीम का काम हकीम ही जाने।